एसएससी सीजीएल 2025 का ओएस का जो अलोकेशन है, इट्स फाइनली आउट। और ओएस के लिए बहुत ओएस आईटीआई मतलब सीबीडीटी का जो अलोकेशंस है वो आउट हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बात करेंगे कि कितने सारे लोग मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस किए थे वो कितने सारे लोग मिला है और कब तक इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो आई विल टॉक अबाउट सीजीएल 2026 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आ रहा है एंड वी नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। तो अगर इस दो टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, हैव गॉट इनटू सीबीईटी सीबीडीटी डिपार्टमेंट इन 2025 और सीबीआईसी, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टू द फुल लेंथ। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16, 14 में टीए सीबीआईसी, 16 में सीएजी अकाउंटेंट। और 8-10 साल से मैं इस वो पोस्ट को लेके मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करके फॉलो करते रहना है। नाउ सीजीएल 25 के बारे में अगर बात करें तो बहुत लोग रेस्टलेस फील कर रहे थे कब तक आएगा ज्वाइनिंग। नाउ लेट मी टेल यू कि मेजॉरिटी, almost majority of people that I had given personalized post preference guidance has got their desired state। मतलब बहुत सारे लोगों को मेरा, क्योंकि ईस्टर्न रीजन का ओनली चैनल है, तो बहुत सारे लोगों को कोलकाता ही मिला है। एंड आई टेक अ वेरी हम्बल प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में जाने वाले थे, कुछ ना कुछ करने वाला थे, इन ऑफ अ फ्यू फीस उन लोगों को आईटीआई ओएस मिल गया है। कोलकाता में 317 में एससी कैटेगरी में आईटीआई भी मिला है और 316 में ओएस भी मिला है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव केप्ट एज योर फाइनल फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपका होम स्टेट भी मिला है, अच्छा पोस्ट भी मिला है, लेवल 6 मिला है और 8 सीपीसी भी आएगा, तो आपका करीबन 80 to 85 के तो सैलरी हो जाएगा लेवल 6 में। लेवल 7 में वो क्रॉस कर जाएगा लाख रुपए, और उसके साथ साथ होम पोस्टिंग लाइफ टाइम। जो लोग ओएस में जा रहे हो, अगर कोई लोग ऐसे हो जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं आईटीआई भी देता तो भी हो जाता, ओएस हुआ है कलकत्ता या होम स्टेट, आईटीआई भी मिल गया बहुत सारे मेरे नंबर में, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ 5 साल में आईटीआई बन जाओगे। बट दिस 5 साल इज नॉट द फैक्टर। द फैक्टर इज यू चोज समथिंग दैट यू थॉट वाज द बेस्ट फॉर यू एट दैट टाइम एंड इट केम ट्रू। कोई पोस्ट मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है होम स्टेट मिलना, और होम स्टेट के बाद इंपॉर्टेंट है ऐसा पोस्ट मिलना ताकि वो गैपिंग द ब्रिज बहुत जल्दी हो सके। आईटी डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी आप लेवल 5 से लेवल 7, लेवल 6 से लेवल 7 जा सकते हो। तो दैट्स अ मेजर कांग्रेचुलेशंस। नाउ फॉर ज्वाइनिंग, अभी तक ओएस हिला है, डीवी बोल रहा है कि अगस्त तक हो जाना चाहिए आईटी का। तो डीवी अगर अगस्त तक हो जाए, सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया था, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। नाउ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं थोड़ा सा टायर 1 के लिए, सीजीएल 26 टायर 1 के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लूँ, वो भी कर सकते हो। 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पहले मिलता है, इट कैन बी मैक्सिमम एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स टोटल। ये एक्सटेंशन लेने से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ग्रेडेशन लिस्ट जो है वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपका ज्वाइनिंग टाइम बाद में हो जाएगा। तो अगर प्रमोशन के टाइम में अगर कोई फिक्स्ड ज्वाइनिंग डेट का क्राइटेरिया रखता है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लोग मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस लिए हो, अभी तक मुझे बताया नहीं हो, बट यू हैव गॉट योर होम स्टेट, जरूर इस वीडियो के कमेंट में बताना, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड ऑल्सो फॉर सीजीएल 2026 कैंडिडेट्स। नाउ व्हेन वी कम टू सीजीएल 2026 पार्ट, बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे दिक्कत हो रहा है। मैं जो बैचेस लॉन्च किया हूँ, दो एक्चुअली मैं एक ही बैच लॉन्च किया हूँ, बाकी तो मेरा 1:1 गाइडेंस चल रहा है, मास्टरमाइंड बैच। तो कुछ लोग उसमें एनरोल किए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो है एज पे है, जिन लोगों को एग्जाम मिल नहीं रहा है, मतलब जॉब मिल नहीं रहा है, उन लोगों को जॉब मिलेगा कैसे। सपोजिटली मैं एक चीज बताता हूँ, मैथ्स में अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना है, तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कुछ कुछ चीज जो मैं बैच में बताने वाला हूँ, मैं फ्री में यहाँ पे बताता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, फिर इफ यू डिसाइड यू कैन ज्वाइन द बैच। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, और अगर जनरल हूं तो 20 से 21 तो सही करना है, क्योंकि यहाँ पे 40, इंग्लिश में 40 42 82,
रीजनिंग में 42 इज 127, और जीके में अगर 20 मिले तो 147 150 के आसपास मेरा मार्क्स जाएगा, तो 150 के आसपास इज अ सेफ स्कोर। सिर्फ टायर 1 के लिए भी नहीं, टायर 2 के लिए भी अच्छा प्रिपरेशन एंड स्कोर है, क्योंकि कट ऑफ 130 जाने दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को 150 के आसपास मिलना ही चाहिए। नो कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चंस करना है, उसमें अगर 20-21 करना है, तो मुझे मैथ्स का सेक्शन 3 बार देखना ही पड़ेगा। पहले 5 मिनट में मैं 10 से 12 ऐसा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा जो बहुत इजी है एंड डजंट रिक्वायर टू मच ऑफ अ कैलकुलेशंस, मतलब 30 सेकंड 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। जितना सम इस ब्रैकेट में पड़ेगा उतना अच्छा आपके साथ टाइम रहेगा, और अगर टाइम आपका एलाई बन जाए, एनिमी ना हो के, तो आपका ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज होगा, बोथ फॉर टायर 1 एंड ऑब्वियसली फॉर टायर 2। तो पहले 5 मिनट पे 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, फिर 5 मिनट में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें 7 क्वेश्चंस करेंगे, फिर 5 मिनट में कोशिश करेंगे जो 5-6 जो टफ क्वेश्चंस होता है उसमें से 2 से 3 करने के लिए। मतलब टफ क्वेश्चंस के लिए आप 2.5 मिनट करके रख रहे हो, मॉडरेटली टफ क्वेश्चंस के लिए आप 1 मिनट से ज्यादा रख रहे हो या 1 मिनट से थोड़ा कम रख रहे हो, और इजियर क्वेश्चंस के लिए जो मेजॉरिटी है उसके लिए 30 सेकंड से भी कम रख रहे हो ना। मैं 30 सेकंड से कम रख रहे हो किन लोगों के लिए बोल रहा हूं? पकड़ते हैं एक मैथ्स है, ए टैंक टेक्स 10 आवर्स, ए पाइप टेक्स 10 आवर्स टू फिल अ टैंक। उसमें एक लीक है जहां पे एक अगर चलता ही रहे, ए ऑन है, तो भी 2 घंटे में वो पूरा लीकेज के साथ पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो अगर भर्ती टैंक है और ये चल नहीं रहा है तो कितना टाइम लगेगा लीकेज को पूरा टैंक खाली करने के लिए? ना इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेना है। 1 घंटे में ये टैंक कितना करता है? 1/10, और अगर इसी मेथड से करते हो तो 10 यूनिट्स। लीकेज के साथ वो कितना खाली कर रहे हैं? 12 यूनिट्स। तो 1 घंटे में कितना हो रहा है? 1/10 माइनस 1/12, दैट कम्स टू 1/60। तो 1/60 वो लीकेज 1 घंटे में करता है, तो पूरा टैंक 60 आवर्स में करता है। आप मार्क किए, निकल गए। Now another question of this type is, मैं बताता हूं, tell me 20% of 40% of 70% of 200। Now ये आप बड़ा मैथ्स है, आप लोगों को टाइम लग सकता है, लेकिन ये फास्ट करना है। कैसे करना है? ये पार्ट भूल जाना है, सिर्फ ये पार्ट में फोकस करना है। 20% और 40% और 70% ऑफ 200 एक लाइन में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। देखो 70% ऑफ 200 140, 7 इंटू 2 14, बाकी जीरो आ जाएगा 140। 140 का 40% 14 इंटू 4 56, सब जीरो कट जाएगा। 56 का 20% 56 इंटू 2 112, उसके पहले एक डेसिमल होगा, तब मतलब 11.2। आंसर है 11.2। 5 सेकंड लगा, निकल गया। अगर आप ये सम लिखना चाहते हो 20/100 इंटू 40/100 इंटू 70/100 इंटू 200, इसमें ही आपका 3-4 सेकंड लग गया, फिर काटोगे वाटोगे, ये सब नहीं करना। पहले 70% कर लेना है, फिर 40% कर लेना है, फिर 20% कर लेना है। आप बोल सकते हो कि सर ये तो आप 200 लेके पकड़ रहे हो, अगर 150 दिया है तो वैसा ही करना है। 150 दिया है तो 15 इंटू 7 100, ये तक आएगा 115। 115 इंटू 4 460, मतलब 46। 46 का 20% 9.2। ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ चीज है, कुछ सम्स है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इन द मास्टरमाइंड बैच। तो दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द मास्टरमाइंड बैच। कोई जबरदस्ती नहीं है, बट इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू सीरियसली वांट टू इंक्रीज योर मार्क्स, नॉट ओनली इन टायर 1 बैच है, बट ऑल्सो एब्सोल्युटली फॉर टायर 2, दिस इज अ मस्ट बैच फॉर यू। स्नाइपर मास्टरमाइंड बैच, जो भी है डिटेल्स गूगल फॉर्म्स में है, नीचे मैं कर दूंगा, उसमें जाके भरना है, भर के पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्लासेस स्टार्ट होगा। इफ यू आर एक्चुअली serious enough to give the job, and if you're finding some difficulties in mentorship, guidance and all, this is a very good batch for you, and this is the last week for that, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे तक मैं बंद करने वाला हूँ इन लोगों का एप्लीकेशन। तो गो फॉर योरसेल्फ। इस वीडियो के लिए और भी कोई डाउट कमेंट है नीचे मुझे जरूर बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप मुझे शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
और कोई भी डाउट कमेंट है नीचे मुझे ज़रूर बताओ, कोई पर्सनल डाउट कमेंट है वो भी बताओ, मैं ज़रूर आप लोगों को कोशिश करने के लिए हेल्प करूँगा। मास्टरमाइंड बैच, दिस इज़ द लास्ट वीक, थर्सडे तक मैं क्लोज करने वाला हूँ। एक्चुअली अर्जेंसी इतना है कि मैं कल ही क्लोज करूंगा, और थर्सडे तक मैं रखूंगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि कल तक कितना आता है। अगर कल तक बहुत सारे लोग आते हैं तो थर्सडे तक मैं रखूंगा, अगर कल तक बहुत कम लोग आते हैं तो कल ही बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू शुड वर्क ऑन दिस, क्योंकि कल ही बंद होने वाला हूँ, इस वीक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then this is Prathak Angle signing off from your favorite channel, me or SS. Thank you, all the way.